हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें एथिक्स आंसर राइटिंग किस तरह से करनी चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। लेकिन क्या होता है, फिर भी बहुत ज़्यादातर बच्चों के इसमें एग्ज़ाम इस GS4 में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर वो नहीं कर पाते हैं, जिसके पीछे बहुत से रीज़न होते हैं। उन पर अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये एथिक्स किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एथिक्स ऐसे और ऑप्शनल पर अगर जिन बच्चों की कमांड होती है उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। इसलिए एथिक्स पे कमांड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अब कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं हम उन पर बात करेंगे जो स्टूडेंट को फेस करनी होती है। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो अब क्या होता है कि क्वेश्चन तो आ जाता है, लेकिन हम उसकी जो डिमांड होती है क्वेश्चन की उसको फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो अपना सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया, हमने नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए हैं, लेकिन वो जो हमारे नोट्स हैं वो हमारे अपडेटेड नोट्स नहीं होते हैं। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं, हमारा हर बच्चे का फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकलता है। वैसे अच्छी बात है अगर किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलता भी है तो, लेकिन क्या होता है कई बच्चों को जब नहीं निकलता है, उनके सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट, तो वो जो हमारे नोट्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट टाइम को देखते हुए इतने रेलिवेंट नहीं होते हैं। बस उसमें हमें अपना बेसिक अच्छे से समझा होता है और डेफिनेशन अच्छे से वो मिल जाते हैं। बाकी जो एग्जांपल्स होते हैं वो सब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो कुछ कुछ पुराने हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इतने मार्क्स अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है कि कंप्लीटिंग द डिमांड ऑफ पेपर, मतलब और सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि ठीक है वो हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अब कम टाइम में उसको लिखे कैसे। GS4 को पेपर को कंप्लीट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और तीसरी समस्या ये आती है बच्चों के सामने कि हम जो अपना स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ते हैं उसका बहुत हम लिमिटेड यूज़ ही कर पाते हैं। क्योंकि आपने भी, अगर किसी ने अगर कोचिंग की होगी या खुद से भी सेल्फ प्रिपेयर किया होगा, तो आप देखते हैं कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आपने अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, लेकिन जब आंसर राइटिंग की बात आती है तो आप उसको नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस सीरीज़ को, जो अब आने वाले लेक्चर्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का, कि हम कैसे अब मार्क्स जो है स्कोर करें, अब हम उन पर बात करेंगे। तो ये है कि थीम एंड क्वेश्चन आर रिपीटेड। जो यूपीएससी है वो थीम को फॉलो करती है और जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। वो हम देखेंगे, वो हम कैसे देखेंगे, PYQ से ही देखेंगे। ऐसे प्रिपेयर योर आंसर एंड आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल थ्रो PYQ। तो हम जो क्या करेंगे, हम PYQ करेंगे, उन्हीं से हम अपना कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। और हम करंट अफेयर्स की सीरीज मेरी स्टार्ट है ही, उससे हम अपने रेलिवेंट एग्जाम्पल इसको ऐड करते हुए लिखेंगे। इसलिए आप मेरी करंट अफेयर्स की जो मैं पढ़ाती हूँ आप उसे देखना ना छोड़े। इससे क्या होगा कि हम अपना साल भर में ही हमारे पास 100, 200, 300 जाने कितने एग्जाम्पल होंगे, जो अपडेटेड मटेरियल होगा हमारा वो प्रिपेयर हो जाएगा, सो डैट यू कैन यूज़ देम डायरेक्टली इन एग्ज़ाम। और आपका क्या होगा, जब रेलिवेंट चीज़ें होंगी उसमें प्रेजेंट से रिलेटेड, तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे और आप स्कोर हाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो, अब क्या करते हैं कुछ बच्चे करते हैं कि चलो गूगल पे गए, कुछ देख लिया, लिख लिया, पुराना कोई मॉडल आंसर देख लिया, कोई पुरानी बुक उठा लाए, तो उसमें क्या होता है कि सब कुछ जो एग्जांपल्स होते हैं वो सब पहले का हो गया ना। अब कुछ चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी वहाँ तक ठीक है कि हाँ हमने कुछ डेफिनेशन देख ली, कुछ थोड़े से बहुत एग्जाम्पल भी मिल गए, लेकिन जब तक आप उसको अपने प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान संदर्भ के उदाहरण से बताइए, क्योंकि चैट जीपीटी में एक डाटा है जो कुछ मतलब फीड कर दिया गया है इतने 2023 या जो भी है उस तक का। तो अगर आप अपने क्वेश्चन में क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे, इनोवेशन नहीं दिखाओगे, तो आप ये बताओ आपको क्यों थोड़े से जो मार्क्स है, देखो आधे आधे मार्क्स का ही डिफरेंस होता है जिससे रैंक बनती है। तो हमें वही उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको इसमें क्या करवाने वाली हूँ। ठीक है, और जो हमारा जो सिलेबस होता है, जो पूरा हमारा GS4 का सिलेबस होता है, केस स्टडी उन्हीं पर बेस्ड होती है। तो आप अपना स्टैंडर्ड सोर्स या फिर आपके जो कोई नोट्स हैं एक बार उसको पढ़ लीजिए, जिससे आपका डर कम हो और आप आने वाले आंसर राइटिंग वाले लेक्चर का सही से यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, तो आज हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन है, इसमें हम PYQ को देखेंगे और हमारे सिलेबस को एक बार सिलेबस से गो थ्रू होंगे। ठीक है, देखो इंग्लिश, अगर यहाँ पे हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमको इंग्लिश देख कर डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप ढंग से देखोगे तो वहाँ पर एम्पैथी है, सिंपैथी है, तो उनको सहानुभूति एक जैसा ही लिख देता है। तो जिस वजह से क्या होता है, जब हम इंग्लिश नहीं पढ़ के जाते तो हम वहाँ पर क्वेश्चन को कुछ और ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं और हम आंसर कुछ और ही लिख कर आ रहे होते हैं, फिर मार्क्स हमें मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हमें इन पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इंग्लिश से बिल्कुल मत डरे, मैं आंसर हिंदी में भी करवाऊंगी और थोड़ा कोशिश करूंगी कि उसमें इंग्लिश भी रहे। तो आपको इंग्लिश से भी भागना नहीं है, इससे भी
संपर्क में ही रहना है, थोड़ा बहुत इसको पढ़ते रहना है, देखता रहना है। क्योंकि अगर कोई चीज़ें हमें अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो गूगल ट्रांसलेट होता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको समझना, तो हम इंग्लिश अगर हम देख कर उसको पढ़कर हम समझ सकें। तो देखो अब कैसे थीम रिपीटेड होती है, जैसे हमारा GS4, तो ये हमारा सिलेबस है कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। तो देखो यहाँ पे टॉपिक वाइज, इसलिए एक बार आप इसको भी पढ़ना अपने नोट्स पढ़ने के बाद आज, और ये PYQ देखना एक बार। जैसे अब पब्लिक ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है, लॉज एंड एथिक्स क्या होते हैं, फिर एथिक्स, फिर देखो वैल्यूज़ पे ही कितनी बार क्वेश्चन आए हैं। वैल्यूज़ पे 2017 में भी आया है, ऊपर 2014 में भी आया है। फिर मॉरलिटी क्या होती है, ट्रुथ क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, एथिक्स क्या होती है। एथिक्स पे देखो 2016 में आया, फिर 2022 में आया। तो अगर मान लो हम इन क्वेश्चन को ही सिर्फ एक साथ देखकर प्रिपेयर कर लेते हैं, और अपने जो एग्जाम्पल हैं वो हम करंट अफेयर्स से अपडेटेड मटेरियल अपना रखते हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं इसमें कि हम PYQ को देखेंगे, कुछ PYQ लिखेंगे, ठीक है, अपना सिलेबस देखेंगे, फिर उनके अकॉर्डिंग PYQ लिखेंगे, अपना कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, ताकि जब आप अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हो और कहीं पर अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हो तो आपके पास इनफ कंटेंट हो, इनफ एग्जाम्पल हो जो हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अब हम, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ बच्चे हैं जिनका 5th 6th अटैम्प्ट भी है, और कुछ लेकिन ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे, सेकंड अटैम्प्ट देंगे। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ऐसे करूँगी कि पहले मैं थोड़ा एक वीडियो लाऊंगी जिसमें हम सिलेबस जो होगा हमारा एक एक यूनिट लेंगे, उसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा समझा देंगे एक वीडियो में, उसके बाद हम एक वीडियो में आंसर राइटिंग करेंगे। जिससे क्या होगा, अगर जो 5th और 6th अटैम्प्ट वाले हैं, अगर उनको वो वीडियो नहीं देखनी तो डायरेक्ट वो आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें समझना है थोड़ा और, अगर वो अपनी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें वो कमी है, तो वो अपना स्पीड या 1.5x या 2x पे करके भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो इससे ना तो फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड वालों को कोई प्रॉब्लम होगी, और ना ही जो 5th 6th अटैम्प्ट वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब ह्यूमन वैल्यूज से, फिर देखो वैल्यूज़ पे, तो हम इसमें वैल्यूज़ पे से डेफिनेशन तैयार करेंगे। ठीक है, फिर एग्जांपल PYQ से सारी चीज़ें हम तैयार करेंगे। ऐसे देखो सोसाइटी पर ही फिर 2014 में, फिर ये 15 में भी सेम सोसाइटी, फैमिली से फिर सोसाइटी रिपीट होगी 2020 में, फिर एजुकेशन से 2020 में भी आया, 2022 में भी आया। तो जब हम अपना कंटेंट सिर्फ एजुकेशन को उठाया, ठीक है, 2 से 3 पेज में अपना कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, अब पूछो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, करंट से हम अपडेटेड हैं ही, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फियर हटाओ अपना, अब बहुत हो गया बस डर डर के रहना, ऐसे कैसे लिखे, वो कैसे लिखे। अब जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास है आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको कहीं फिर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टैटिक पार्ट को अपना सेल्फ स्टडी करके या किसी कोचिंग से, कैसे भी आपको जैसा मन करे, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़कर उसको प्रिपेयर कर ले, और मेरी वो करंट वाली क्लास देख ले, बस फिर आपको कहीं डरने की ज़रूरत है ही नहीं। और आपको अगर किसी भी और सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, ताकि जब हमारी एथिक्स आंसर राइटिंग और एक केस स्टडी हमारी ख़त्म हो तो हम उसको भी आगे कंटिन्यू कर सके। दूसरा इसमें मैंने ये भी एक बोला था, जब पोल करवाया था कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स कैसे हाई करें, तो जब हम थोड़ा ये इस पर स्टार्ट हो जाएंगे तो उस पर भी मैं वीडियो अलग से बाद में ले आऊँगी, क्योंकि बच्चों के जो वो थे परसेंटेज वो इसी में ज़्यादा थी कि वो चाहते थे कि हम पहले आंसर राइटिंग को स्टार्ट करें। ठीक है, अब देखिए आप फिर से ये 2013 में पॉलिटिक्स से कोई क्वेश्चन है रिलेटेड जो थीम है, फिर 2014 में भी सेम ऐसे ही देखिए सोशल से 2014 में, फिर 2016 में भी वही। ठीक है, फिर देखो 2017, अब देखो 13 14 पॉलिटिक्स 2017, फिर एटीट्यूड से क्वेश्चन आया 2020 में, फिर 2021 में। तो आपको देख रहे हो इस चीज़ से कि देखो थीम रिपीट हो रही है। फिर वो बस एग्जाम्पल बदल जाते हैं। अब जो 2017 में ये क्वेश्चन आया, फिर ये जैसे ये आया, एटीट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट डेट गोज एज इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, हाउ टू बिल्ड ए सुटेबल नीडेड फॉर पब्लिक सर्वेंट। तो क्या होता है ना कि मान लो जो बच्चे 2021 में भी लिख के आए, लेकिन जो एग्जाम्पल जब लिखते हैं ना, बेसिक वही रहता है, चीज़ें वही रहती है, बस जो एग्जाम्पल होते हैं ना वो बदल जाता है, थीम सेम रहती है, एग्जाम्पल हमारे सब बदल जाते हैं। ऐसे ही हम आगे देखेंगे, ये देखो आप इन्हें देखो, एट्रीब्यूट्स
मल्टीपल, इंटीग्रिटी, फ्री है मल्टीपल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया, फ्री है वही चीज़ क्या है। तो हम ऐसे करके पीवाई को जब समझेंगे और इनके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको जो डर है, जब मेरी ये देखना एथिक्स की सीरीज कंप्लीट होगी तो आपका डर बिल्कुल भाग जाएगा। और आने वाले टाइम में जो मेंस का 2024 का पेपर होगा उसे भी हम फिर आगे डिस्कस करेंगे, ताकि जो आप देख सकोगे कि देखो कितना ये रेलिवेंट था आपके पढ़ने के लिए, और आप फिर 2025 में अपना बेस्ट अटेम्प्ट देकर आओगे। ठीक है, ये देखो इमोशन से इमोशन इंटेलिजेंस। अब देखो ना, ये थीम हमको पता तो लग गई, इमोशन इंटेलिजेंस। ठीक है, पता लग गई। कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं यार 2013 में, 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में। ठीक है, इनको प्रिपेयर कर लो, फिर कैसा भी वो क्वेश्चन पूछेगा क्या, इसके अलावा और वो क्या पूछ लेगा, सिर्फ एग्जाम्पल चेंज होंगे और कुछ चेंज नहीं होगा। तो हम ये PYQ का आप अच्छे से देखना। ठीक है, अब हम एक एक अभी तो आप थोड़ा, हम ओरिएंटेशन सेशन ही था ये, तो हम बस थोड़ा ऐसे ऊपर से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर हम क्या करेंगे, एक एक उठाएंगे, एक एक यूनिट उठाएंगे, उनके PYQ उठाएंगे। पहले बेसिक समझा दूंगी एक वीडियो में, फिर उनके PYQ हम करेंगे, तो आपके पास इनफ कंटेंट भी होगा। आप फिर जब आंसर लिखने होंगे ना तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, ऐसे क्या हुआ ना था, एक बार क्या हुआ था कि कोचिंग में एथिक्स का टेस्ट था हमारा। एथिक्स का जैसे पहले की बात है बहुत, तो एथिक्स का हमारे वो सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब टेस्ट होते ही हैं कोचिंग में। तो अब मैंने ये देखा कि नोट्स तो बन गए, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, लेकिन PYQ मुझसे सोल्व ही नहीं हो रहे। तो मैंने कहा अब क्या करूँ मैं, तो मैंने क्या करा, 1-2 दिन बस PYQ करे, बस 3-4 साल के PYQ उठाए और उनको सोल्व किया। उनके लिए सर्च कर करके मटेरियल ढूंढा और अपने करंट से फिर मैं पढ़ती ही थी। तो फिर उसके लिए मुझे एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे मिल गए और फिर मेरे उसमें मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मार्क्स अगर स्कोर करने हैं तो अपना बेसिक पढ़िए, फिर PYQ देखिए, कंटेंट प्रिपेयर कीजिए, करंट से अपडेट रहिए, तो आपके निश्चित ही मार्क्स स्कोर होंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, अपना जो फियर है वो हटाना है, बिल्कुल डर ख़त्म कर देना है। बस एग्ज़ाम ही तो है, और क्या है। ठीक है, चलिए तो हम इसी के साथ समाप्त करते हैं।